हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोग्रेशन कैसे करना है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया है। आज हम बात करेंगे कि जब हम स्टूडेंट्स को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोट करेंगे, साथ ही साथ आपको फिफ्थ एंड एट्थ में ग्रेडिंग की जगह परसेंटेज कैसे देना है। एंड आपको यहाँ पे जो बच्चे, मान लीजिए आपने अगर स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फाइनलाइज कर दिया है, तो अगर इसके बाद कोई स्टूडेंट टीसी लेके जाता है तो उसको आपको लेफ़्ट स्कूल विद टीसी कैसे करना है, क्योंकि प्रोग्रेशन मॉड्यूल ख़त्म आपने फाइनलाइज कर दिया, उसके बाद वहाँ ऑप्शन ये वाला अवेलेबल आपके पास नहीं रहेगा लेफ़्ट स्कूल विद टीसी का। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर आ जाना है। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन साइन इन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ हम देखेंगे जैसे ही हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, करंट एकेडमिक ईयर हमारे पास यहाँ पे शो हो जाता है 2026-27। अब आपको यहाँ पे गो टू 2026-27 पे क्लिक करना है। यहाँ हमने लॉगिन कर लिया है 2026-27 के अंदर। अब आपके सामने स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल, यहाँ पे आपको स्टार्ट करने से पहले कोई भी वर्क करना है तो आपको आपके विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट करनी होगी। अगर आपका विद्यालय यहाँ पे क्रमोन्नत हुआ है तो एक या आपके एचएम वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह चेंज हुए हैं तो उनका डाटा आप पहले बेसिक प्रोफाइल में ब्लॉक ऑफिस से अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद ही आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल स्टार्ट करें। अब हम यहाँ पर चलेंगे, हमें एक ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी का। तो वन बाय वन हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट कैसे करना है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर, प्रोग्रेशन मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, जिस भी क्लास के बच्चे का हमें यहाँ पे प्रोग्रेशन करना है, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद अब इस क्लास में अंदर जितने विद्यार्थी हैं उनका डेटा हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जिस भी स्टूडेंट को आपको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट करना है, अब फॉर एग्जांपल हम फिफ्थ क्लास ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले उसके प्रोग्रेशन स्टेटस आपके पास आएगा, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड ऑब्लिक रिपीटर एंड प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपके स्टूडेंट को प्रमोशन करना है नेक्स्ट क्लास के लिए, वो पास हो गया है, तो आपको यहाँ पे प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। अगर बच्चे की सप्लीमेंट्री आई है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। बाद में जब उसका रिजल्ट आता है, वो पास हो जाता है, तो उसको आप प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन कर देंगे। अगर कोई बच्चे को आप यहाँ पे बिना एग्ज़ाम के ही यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन यूज़ में लेना होगा। अभी हम सिंपल यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब मार्क्स इन परसेंटेज, फिफ्थ बोर्ड एंड एट्थ बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे आप अब जो भी ग्रेड का क्राइटेरिया रहता है परसेंटेज का, उसके जो भी आपको लगता है बच्चा एलिजिबल है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आप उसको परसेंटेज दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ग्रेड है वो 90 से 100 के बीच में है, तो उसमें ग्रेडिंग मान लीजिए कोई सी दी गई है, तो उसमें आपको परसेंटेज आपके अकॉर्डिंग दे देना है, क्योंकि यहाँ पे आप ग्रेड लिखेंगे तो ग्रेड यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम परसेंटेज लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ डेज़ स्कूल अटेंडेंट, कितने दिन बच्चे ने स्कूल अटेंड किया है। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चे को अगर हमने यहाँ पे सेम स्कूल में वो अध्ययन कर रहा है तो हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, स्टडिंग इन सेम स्कूल। अगर बच्चा टीसी लेके चला गया है तो हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे बच्चे को स्टडिंग इन सेम स्कूल रखा है, क्योंकि बच्चा सेम स्कूल में ही अध्ययन कर रहा है। अब यहाँ डिटेल फिल करने के बाद इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक क्लास 6 का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है, पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट बटन का। जैसे हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, अपडेट बटन पे क्लिक करते ही हमें मैसेज मिलेगा स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको ओके कर देना है आपको। ओके करने के बाद यहाँ पे डेट और टाइम आपको मिल जाएगा। अब आपको इस डिटेल में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना है, करेक्शन करना है तो आप अभी यहाँ पे जब तक आप डेटा फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे कोई भी डिटेल में करेक्शन इजीली कर सकते हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन में करना है, थर्ड ऑप्शन में करना है, नंबर ऑफ़ डेज़ इन स्कूल में करना है, जिस भी डिटेल में आपको यहाँ पे करेक्शन करना है वो आप यहाँ से इजीली कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको साइड में आना है, अपडेट बटन पे वापस से क्लिक करेंगे।
तो अपडेट जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटेल हमारी अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगी। करेक्शन का बटन तब ओपन होगा जब आप इस क्लास के सभी स्टूडेंट का डेटा इस प्रकार प्रमोट करते हुए स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विद टीसी करते हुए नीचे फाइनलाइज का बटन मिलेगा। जब आप फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं प्रमोटेड एग्जामिनेशन, प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 आ जाएंगे। यहाँ पे क्लास में अंदर जितने स्टूडेंट है उसकी संख्या यहाँ पे आ गया। अभी हमने सिर्फ 2 स्टूडेंट का केस लिया, यहाँ पे 2 स्टूडेंट शो हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का डेटा फाइनलाइज हो जाएगा। अब इसी तरह आपको हर क्लास के बच्चों का डेटा फाइनलाइज करना है। पहले हर क्लास के बच्चे का डेटा फाइनलाइज होगा, फिर वापस से प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाएंगे और कंप्लीट डेटा यहाँ पे फाइनलाइज कर लेंगे। अब इसके यहाँ पे हम बैक चलेंगे, वापस से स्टूडेंट प्रोग्रेशन में जाएंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर गो बटन पे क्लिक करेंगे और फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्कूल प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइज का ऑप्शन मिलेगा। फाइनलाइज प्रोग्रेशन एकेडमिक ईयर 2025-26 वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका ये काम पूरा हो गया है। अब मान लीजिए ये प्रोग्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके 4-5 दिन बाद कोई बच्चा आपका टीसी ले जाता है, तो आप जैसे ही वापस से प्रोग्रेशन मॉड्यूल में एंटर करेंगे वहाँ करेक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। अपडेट और करेक्शन के जहाँ पे 2 ऑप्शन थे तो वहाँ पे सिर्फ आप करेक्शन में आपको बेसिक डिटेल ही वहाँ पे अपडेट कर पाएंगे, जैसे परसेंटेज वगैरह अदर चीज़ें, लेकिन लेफ्ट स्कूल विद टीसी का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम स्कूल सर्टिफिकेशन में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल में वापस से जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क ड्रॉप आउट। इसी वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर, तो जैसे हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मॉड्यूल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मार्किंग स्टूडेंट ड्रॉप आउट 2026-27। अब आपको जिस भी स्टूडेंट को लेफ्ट स्कूल में टीसी करना है तो स्टूडेंट का पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर, इसी पे हम क्लिक करेंगे और नंबर यहाँ पे उसका बच्चे का डाल देंगे। नंबर डालने के बाद यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करें तो यहाँ आपको स्टूडेंट की बेसिक डिटेल मिलेगी, उसका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कौन सी क्लास में है। साथ ही साथ अब आपको एक नोट मिलता है, स्टूडेंट जनरल प्रोफाइल मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर मार्किंग हिम एज हैविंग लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी या मार्क ड्रॉप आउट। तो यहाँ पे आपको बच्चे की जो जनरल प्रोफाइल है वो पहले अपडेट करनी होगी। जनरल प्रोफाइल जब आप अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मार्क ड्रॉप आउट का, उस पर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे को हमें लेफ्ट स्कूल विद टीसी करना है ऑलरेडी विद टीसी, तो यहाँ पे मार्क ड्रॉप आउट का ऑप्शन आपको यूज़ में नहीं लेना है। तो आपको सिंपल यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विद टीसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बच्चा यहाँ पे आपका आपके पोर्टल पर लेफ्ट स्कूल विद टीसी में शो हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट प्रोग्रेशन कैसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको मान लीजिए बच्चा कोई किसी प्रकार का कोई करेक्शन कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, एंड फाइनलाइज के बाद अगर बच्चा यहाँ से टीसी ले जाता है तो उसे आपको लेफ्ट स्कूल विद टीसी कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।